Venezuela or whether it's Iran. Iran's military is decimated. I have a great relationship with President Xi, and I think it's going to remain that way. We have a lot of things to discuss. I wouldn't say Iran is one of them, to be honest with you, because we have Iran very much under control. डील करो या तबाही के लिए तैयार हो जाओ। सदर ट्रंप की ईरान को धमकी, फौजी कार्रवाई के भी इशारे दे दिए। चीन जाते हुए जहाज में ही इजलास करके नई हिकमत अमली पर गौर करने का ऐलान। वाज़ेह कर दिया पुरअमन तरीका हो या कोई और, ईरान के खिलाफ जंग अमरीका ही जीतेगा। जरूरी नहीं चीनी सदर से ईरान के मामले पर बात की जाए, चीन की मदद भी दरकार नहीं। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अजीम शख्सियात करार दे दिया। I think the Pakistanis have been great. The Field Marshal and the Prime Minister of Pakistan have been absolutely great. 39 aircraft, according to a report in the war zone, and that's an old one that's almost 1 month old. Do you have a replacement cost on all those aircraft? Now, understanding that some of that aircraft is not replaceable, but presumably you would have to replace it with some kind of capacity. डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस एडवर्ड केस का ईरान जंग में अमेरिका के 39 तैयारे तबाह होने का एतराफ़। सेनेट कमेटी में समाअत के दौरान एडवर्ड केस ने लड़ाका तैयारों की तबाही से मुताल्लिक जिद्दा वॉर जोन वेबसाइट का हवाला दिया। अमरीकी वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक 39 रोज तक जारी ईरान के खिलाफ जंग में 39 तैयारे तबाह हुए। 10 तैयारों को मुख्तलिफ नौइयत का नुकसान भी हुआ। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने खबरदार किया है कि ईरान की मुसल्लह फ़ौज किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार है। ईरान से दुश्मनी की जुर्रत करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। वाज़ेह कर दिया मुज़ाकरात में अमरीका की मुसल्लत करदा ख्वाहिशात किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। तनाज़े का पुरअमन मुज़ाकरात के जरिए हल ना निकला तो आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाएगी। कहा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ब्रुक्स इजलास में शिरकत के लिए भारत जाएंगे। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों ममालिक में दिफाई और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। सऊदी अरब की मुत्तहदा अरब अमारात, कतर और कुवैत की सरजमीन और इलाकाई पानियों में हमलों की शदीद मजम्मत। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना के इजलास में खित्ते की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इलाकाई ममालिक की सलामती और इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात की हिमायत का इरादा। मुत्तहदा अरब अमारात ने हिज़्बुल्लाह से ताल्लुक़ के जुर्म में 16 अफराद को दहशतगर्द करार दे दिया। अमाराती मीडिया के मुताबिक हिज़्बुल्लाह से मुंसलिक 5 इदारे दहशतगर्द फहरिस्त में शामिल। अमाराती काबीना का मुश्तबा माली रवाबित रखने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। मुतालिका अफराद और इदारों के असासे 24 घंटे में मुंजमद करने की हिदायत। कुवैत में गिरफ्तार 4 ईरानी एहलकार नेवल पेट्रोलिंग मिशन पर थे। नेविगेशन सिस्टम खराब होने के बायस कुवैत में दाखिल हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कुवैत समेत खलीजी मुल्कों के खिलाफ कार्रवाई की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। बरतानिया ने आबना हुर्मुज़ मिशन के लिए बहरी बेड़ा, बारूदी सुरंगों को नाकारा बनाने की किट, ड्रोन और जंगी तैयारे भेजने का ऐलान कर दिया। ईरान जंग के अखराजात $29 अरब तक पहुँच गए। पेंटागन का एतराफ़। वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेन केन का 2027 में $1.5 खरब के मुजवज़ा बजट का भी दिफा। सेनेट कमेटी के ईरान जंग के अखराजात से मुताल्लिक सवालात पर पीट हेग्सेथ ने $1.5 खरब बजट को वक्त की ज़रूरत करार दे दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम की कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव का टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ का अगले हफ्ते अर्बन फोरम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मसरूफियात के बायस ज़ाती तौर पर फोरम में शिरकत से माजरत। आला सतह का पाकिस्तानी वफ्द शरीक होगा। सदर अलीयव की तरफ से ईरान अमरीका जंगबंदी में किरदार की तारीफ। मनशियात फरोशी मुल्ज़मान मोल उर्फ पिंकी की प्रोटोकॉल में पेशी। IG सिंध ने गार्डन थाने के SHO समेत 3 अफसरान मुअत्तल कर दिए। पेशी के मनाजिर देखकर वज़ीर दाखिला सिंध भी हैरान रह गए। ऐसा लग रहा है कि पुलिस ने अपना मजाक उड़वाया। ज़िया लंजार का इजहार बरहमी, जिम्मेदार एहलकारों को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। मैं खुद भी ये देखकर हैरान हूँ और मैंने एडिशनल IG कराची को कहा है कि जो भी तफ्तीशी अफसर हैं इसमें और जो भी और अफसर हैं जो कि इसके ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ फ़ौरन कार्रवाई करें। बल्कि मैंने तो इसे एक कदम आगे उन्हें कहा कि इनको फ़ौरन अरेस्ट। शाहाना अंदाज, आगे पीछे पुलिस एहलकार, हथकड़ियों से भी आज़ाद। कराची में मनशियात फरोशी की मुल्ज़मा अनमोल की पेशी। मुल्ज़िमा टहलती हुई कमरा अदालत पहुंची। पुलिस एहलकार रास्ता दिखाता रहा। अनमोल के कब्जे से 15 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की चरस और दीगर मनशियात बरामद। मुल्ज़िमा से तहकीकात के लिए पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने मुल्ज़िमा को जेल भेज दिया। आइंदा समाअत पर केस का चालान तलब कर लिया। अनमोल पिंकी 12 साल से मनशियात नेटवर्क से मुंसलिक। क्वीन मैडम पिंकी डॉन के नाम से नेटवर्क कायम किया। क्लिफ्टन डिफेंस और कराची के दीगर इलाकों में ऑनलाइन मनशियात की मखसूस राइडर्स के जरिए फराहमी में मुलव्वस निकली। नेटवर्क को गिरफ्तारी से बचाने के लिए खवातीन राइडर्स का भी इस्तेमाल करती रही। मनशियात खरीदने वालों में तलबा और तालिबात समेत कई बड़ी शख्सियात भी शामिल। ईरान के आला सतह तजारती वफ्द का फेडरेशन हाउस कराची का दौरा। जंग में पाकिस्तान ने इस्लामी भाई का किरदार अदा किया। तजारत के लिए ताफ्तान के अलावा 2 नए बॉर्डर्स भी खोले गए। CEO चाबहार फ्री जोन का इजहार ख्याल। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आइंदा बजट पर मुज़ाकरात की तैयारियां। आज से मुज़ाकरात शुरू होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बातचीत का अमल 1.5 हफ्ते जारी रह सकता है। मुज़ाकरात में आइंदा बजट अहदाफ का तयन किया जाएगा। मशरिक़ वस्ता की जंग के बायस महंगाई मजीद बढ़ने का खदशा। खलीजी ममालिक में रोजगार की कमी और तरसीलात ज़र मुतासिर हो सकती हैं। प्राइमरी सरप्लस बैलेंस GDP का 1.6% तक रहने की पेशगोई। लेवी की मद में अवाम पर मुल्क की तारीख का सबसे ज्यादा बोझ डाल दिया गया। 9 माह में 1205 अरब रुपए से ज़ायद की पेट्रोलियम लेवी वसूल। वफाकी वजारत खजाना की दस्तावेजात में लेवी वसूली की तफसीलात सामने आ गई। पाकिस्तान का सरप्लस बजट एक बार फिर खसारे में चला गया। रवा साल के पहले 9 माह में 856 अरब रुपए का बजट खसारा। वफाकी वजारत खजाना ने फिस्कल ऑपरेशन रिपोर्ट जारी कर दी। ऑनलाइन हैरेसमेंट है, डिजिटल बुलिंग है, इस पर मैं एक पूरा सिस्टम बना रही हूँ कि हर घर में ये वाक़यात होते हैं कि लड़कियों की, कोई भी बच्चियों की कोई एक चीज़ उठाकर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। पंजाब में खवातीन की ऑनलाइन हैरेसमेंट रोकने के लिए सिस्टम बनाया जाएगा। जल्द लॉन्च भी हो जाएगा। हैरेसमेंट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लाहौर में तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने खबरदार कर दिया। वालिदैन से हैरेसमेंट की शिकायत लाने पर बच्चियों का साथ देने की अपील। सिंध असम्बली में गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ और 190 मिलियन पाउंड सिंध को देने की करारदादें मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। 12 मई पर बात न करने पर निसार खोड़ों का इजलास से वॉकआउट। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में सरकारी अराजी वागुजार कराने के लिए KDA का 4 रोज़ा ऑपरेशन आज से शुरू होगा। सुरजानी स्कीम 41 के सेक्टर 10 और 13 में कायम गैर कानूनी गोठों को मस्मार किया जाएगा। ऑपरेशन कच्चे के डाकुओं की सफाई की तर्ज पर तरतीब दिया गया है।
कराची के इलाके पाक कॉलोनी में फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़े मक्का मस्जिद के करीब क्लिनिक पर पेश आया, जहां मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्ज़िमान मोहम्मद अली नामी शख्स को ज़बरदस्ती साथ ले जाने लगे। मज़ाहमत पर गोलियां मार दी। वारदात के बाद मुल्ज़िम फरार हुए। सिविल अस्पताल शहदाद कोट के बच्चा वार्ड में आग लग गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हुक्काम के मुताबिक आग गैस सिलेंडर फटने से लगी। फायर ब्रिगेड अमले ने बरवक्त कार्रवाई करके आग पर काबू पा लिया। कैम्ब्रिज पर्चे लीक होने का सिलसिला जारी। आज होने वाला मैथ पेपर 2 का पर्चा भी वक्त से पहले लीक हो गया। कंट्री हेड ने पेपर लीक की तहकीकात के लिए FIA के साइबर क्राइम शोबे और नेशनल फ्रॉड इंटेलिजेंस ब्यूरो से रुजू कर लिया। अफवाहों से इज्तनाब और तलबा को सिर्फ कैम्ब्रिज के ऑफिशियल बयानात पर एतमाद करने का मशवरा। ईद उल अज़हा बुध 27 मई को होने का कवी इम्कान। जुल्हज का चांद 17 मई को रात 1:01 पर पैदा होगा। तर्जुमान सुपारकू के मुताबिक हतमी फैसला मरकजी रोयत हलाल कमेटी करेगी। कराची की नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में डिजिटल लेन देन का निज़ाम मुतारिफ करा दिया गया। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने डिजिटल सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। जनूबी लेबनान में इजरायली जारहियत में तेजी। ताज़ा हमलों में बच्चों और ख़वातीन समेत मज़ीद 13 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। शोहदा में तिब्बी अमले के अरकान और एक फौजी भी शामिल। रूसी बहरी जहाज स्पेन के करीब पुरस्कार तौर पर डूब गया। जहाज मुबैना तौर पर शुमाली कोरिया के लिए 2 न्यूक्लियर रिएक्टर लेकर जा रहा है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक जौहरी रिएक्टर शुमाली कोरियन आबदोजों पर नस्ब किए जाने थे। जहाज के डूबने से पहले धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। बांग्लादेश ने 24 साल बाद पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर टेस्ट मैच हरा दिया। ढाका टेस्ट में पाकिस्तान को 104 रन से शिकस्त। शाहीनों को 262 रन का हदफ मिला। पाकिस्तान टीम 163 रन पर ढेर हो गई। बांग्लादेश के नाहिद राना 5 विकेटें लेकर नुमाया रहे। कप्तान शान मसूद ने शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर ली। अवैस अजान और अब्दुल्ला सुभान फजल की तारीफ। पेशावर में क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला सजने को तैयार। खैबर पख्तूनख्वा चैंपियंस लीग 14 से 23 अगस्त तक मुनक्किद होगी। PCB ने लीग के इनेकाद की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। 6 टीमें एक्शन में होंगी।